3 बच्चों में से कोई माँ नहीं कह पाता? कोई नहीं कह पाता। शादी कितना साल पहले हुआ था आपका? 12-13 साल हो गया। उसका हाइट भी नहीं बढ़ रहा है तीनों में से किसी का, और दिमाग बिल्कुल नहीं है, कुछ भी खाने लगता है, बहुत परेशानी करता है। तीनों बच्चा खाना तो खेबे करता है, ऊपर से इसे कुछ पता नहीं है, कपड़ा, मिट्टी, धान, आग, कुछ भी खाने लगता है तो इसको पूरा दिन बांध के रखना पड़ता है। किसी तरह से रखना पड़ता है, रोक के बच्चे लोग को बांध के कहीं जाते हैं तो बांध के इसमें ताला, पूरा दिन गेट में ताला बांध रखते हैं, रस्सी बांध के रखते हैं। कोई हर चीज का दुख होता है। औलाद का भी खुशी छीन लिया तो खाना कोई भारी बात नहीं है। कैसे सुलाती हैं तीनों बच्चों को, कैसे सोते हैं ऐसे? हाथ पैर में रस्सी बांध देते हैं सोने के टाइम भी बच्चों के। हाँ। ताकि आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास 3-3 बच्चे हैं, लेकिन वो माँ कहलवाने के लिए कोई बच्चा जो है कि बोल नहीं पाता है, और माँ कहने के लिए कोई भी बच्चा के पास जो है कि कंठ नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि बच्चों का जो स्थिति है वो इतना ज़्यादा दयनीय है। बच्चों का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, समझिए कि एक ऐसे स्थिर जगह पे जाकर के रुक गया है कि वो बढ़ने का, आगे उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिखाएंगे आपको। एक ये बच्चा देख रहे हैं, एक ये बच्चा का उम्र 8 साल है, इसका बच्चे का उम्र 6 साल है, और एक बच्चा यहाँ पे देखेंगे, इस बच्चे का उम्र जो है कि 10 साल है। ये जो तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चों का शारीरिक विकास बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम जीरो हो गया है, माइनस में चला गया है। बिल्कुल बच्चे बड़े हो ही नहीं पा रहे हैं। आखिर ये सब ऐसा हो क्यों रहा है? और एक माँ जो जिसके पास 3-3 बेटे हैं, वो माँ नहीं कहलवा पा रही है। ये आखिर कैसे हो गया? घर में खुशियाँ तो आई, शादी हुआ तो बच्चे हुए तो, लेकिन ये खुशियाँ मातम में बदल गई। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे में से कोई माँ नहीं बोल पाता है। कोई नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये कब से हो रहा है, कब से परेशानी आपको हो रही है? कोई बच्चा नहीं बोल पाता है? 3 साल से ज्यादा। 3 साल से। ये क्या बोल रहा है बच्चा? ऐसे बोलता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे कुछ कुछ बोलता रहता है। हाँ, कुछ ऐसे। रात में सो पाती हैं आप? नहीं सो पाते। 3-3 बच्चा ऐसा एक काम करने के लिए कर लेते हैं, एकदम से एक बेर लगता है, ऐसा झटका आने लगता है जो क्या हो गया, अपने सर अपने पटकने लगते हैं। तो 3 बच्चों में से कोई माँ नहीं कह पाता? कोई नहीं कह पाता। शादी कितना साल पहले हुआ था आपका? 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। 3 बच्चे हुए आपको? 3 तो ये परेशानी बच्चों में क्या है कि बच्चों का शरीर भी नहीं बढ़ रहा है और दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर। क्या परेशानी है? ये जो है ना, इसका हाइट भी नहीं बढ़ रहा है तीनों में से किसी का, और दिमाग बिल्कुल नहीं है, कुछ भी खाने लगता है, बहुत परेशानी करता है तीनों बच्चा। खाने में क्या क्या? जैसे कि खाने में खाना तो खेबे करता है, ऊपर से इसे कुछ पता नहीं है, कपड़ा, मिट्टी, धान, आग, कुछ भी खाने लगता है तो इसको पूरा दिन बांध के रखना पड़ता है, बांध के रखते हैं। तो और बच्चे जो 10 साल के हैं वो तो काफी अच्छा है, स्कूल जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपके बच्चा में कमी क्या है कि नहीं बढ़ पा रहे हैं? कुछ पता? यही मुझे पता नहीं है क्या कमी है। डॉक्टर बोला जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम। तो क्या आपके घर में कोई ऐसा था? नहीं। आपके परिवार में, मायके में? नहीं है ऐसा। तो ऐसा आखिर इन बच्चों में क्यों हो गया, कुछ पता नहीं चल पाया? कुछ नहीं पता चल रहा। तो बच्चे को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे रखती हैं? तीनों बच्चे तो एकदम मासूम बच्चे जैसे हरकत कर रहे थे, कैसे रहती हैं आप? किसी तरह से रखना पड़ता है, रोक के बच्चे लोग को बांध के कहीं जाते हैं तो बांध के इसमें ताला, पूरा दिन गेट में ताला बांध रखते हैं, रस्सी बांध के रखते हैं। कोई नहीं है, ज़्यादा आता है तो बोल के आता है तो खोल देते हैं। मतलब घर को चारों तरफ से बंद कर दिए हैं। हाँ, और इसी के अंदर वो रहते हैं लोग? यहीं किसी के अंदर रहता है। अगर कहीं जाना होता है तो वहाँ पे बच्चे बड़ा वाला को तो बांधवे करते हैं, ये सबको बांध देते हैं। जब तक में आते हैं तो लेटरिन पे साफ करके ये करके बर्बाद कर देता है, फिर साफ करते हैं। बहुत परेशान रहते हैं। मान लीजिए किसी के घर में जाके कुछ नुकसान कर दिया तो? नुकसान बहुत करता है, किसी का बकरिए खोल देता है, किसी का बर्तने उठा के ले जाता है, कुछ भी ला के फेंक देता है दरवाजा। अपना भी जितना बर्तन होता है धीरे धीरे ले जाके अगर खोलते हैं तो दरवाजा पे फेंक देता है, दूसरा आदमी उठा के ले जाता है। बहुत नुकसान करता है। घर के सारा चीज़ को हम छिपा छिपा के रखते रहते हैं, ये सब जो है ना फेंक के बर्बाद कर देता है, फोड़ देता है, बहुत नुकसान करता है।
तीनों तो में एक से बात किसी के बताइए, पास दिमाग ये नहीं है। प्रॉब्लम एक में होता तो समझ में आता, लेकिन आपके यहाँ तो तीनों बच्चों में ये तीनों प्रॉब्लम। बच्चों में है। अब मान लीजिए अगर चौथा बच्चा होगा तो भी हो सकता है हो। हाँ, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जब एक हुआ, दो हुआ, तीन हो गया तो चौथा में भी हो सकता है। आपके पति आपके क्या करते हैं, काम क्या करते हैं वो? पति भी काम करता है, उतना ज्यादा नहीं करता है। तो घर का जिम्मेदारी, घर का खर्च कैसे चलता है? घर का जिम्मेदारी थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा तो हम नहीं हाई फाई खाते हैं, जितने हो सके गरीब है तो दाल रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, बहुत है। हाई फाई नहीं कोई खाते शौक हैं। नहीं है कोई कि शौक दाल नहीं के है। साथ सब्जी भी चाहिए? जब इतना शौक तो बर्बाद। परेशानी हो गया, जज औलाद के हर चीज का दुख होता है। औलाद का भी खुशी छीन लिया तो खाना कोई भारी बात नहीं है। खाना तो नमक रोटी खा करके भी गुजारा कर लेते हैं, पर वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा बहुत सिलाई करते हैं, बच्चे लोग को सुला के 2 बजे 2:30 बजे रात में 1-2, तो उससे भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है। तो वो मतलब भी बहुत बच्चे जब मुश्किल हो सोते हैं रात में 2 बजे रात को, तब उठ के सिलाई करती हैं आप? हाँ, तब उठ के सिलाई कर लेते हैं बाहर का। कैसे सुलाती हैं तीनों बच्चों को, कैसे सोते हैं ऐसे? हाथ पैर में रस्सी बांध देते हैं सोने के टाइम भी। बच्चों के, हाँ, ताकि उठ के भागेगा नहीं। भागे न। रात में भी उठ जाता है लोग? रात में पूरा रात नहीं सो पाता है, नहीं सोता है पूरा रात। आप भी जगती हैं? हम भी जागते हैं। तो ये बताइए, ये परेशानी आपके मायके वाले जानते हैं? मायके वाले कुछ मदद नहीं करते हैं? करता है मदद, वो सब जानता है, कहता है हम क्या करेंगे। तो मायके वगैरह जाती हैं आप कभी? जाते हैं कभी कदाल। अब 3 यहाँ पर तो हर तरफ से घेर के रखते हैं। वहाँ पे 10 आदमी या 5 आदमी के अगना में हमको पार लगेगा, बच्चे को बांधना या घेर के रखना, नहीं जाते हैं ज्यादा। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए ये बच्चों में शुरू में ये क्या है, बच्चे ठीक थे जब जन्म हुआ तो बच्चे ठीक थे? हाँ, बच्चे में तो देखने में इतना खूबसूरत लगता है, जो लगता है बावन राजपूत के बच्चे शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब बदल गए। धीरे धीरे सब बदल गया। बड़ा वाला जो 10 साल का बच्चा है, वो कितने साल के बाद जो है कि ऐसा हरकत करने लगा? वो जो है ना, यही 3 साल से ज्यादा होने लगा। 3 साल। देखिए, मासूम महिला की आंखों में आंसू है, आंसू और दर्द के सिवा महिला के पास कुछ भी नहीं है। बच्चे को एक बार देखेंगे, ये बच्चा देखिए पूरी तरीके से चेयर पे बैठा हुआ है। आगे जो है कि रबड़ से इसको बांध दिया गया ताकि जो है कि गिरे ना, उतर के भागे ना। जब तक इसको उस पे से उतारा नहीं जाएगा तब तक ये लड़का उतरेगा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि इस बच्चे के पास जो है कि धान रखल था, और धान जो है कि ये बच्चा खाने लगा, और पूरा जो है कि समझिए कि एक जो है कि अजूरी जो धान होता है ना, भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, वो पूरा खा लिया था, इतना धान खाया था। एक बच्चा यहाँ पे है, ये भी काफ़ी मासूम है। बच्चे जो है कि बाथरूम तक कपड़े में कर देते हैं। मासूम लाचार बेचारी माँ साफ़ करती है, धुलती हैं। एक दिन में कहे तो सैकड़ों कपड़ा बर्बाद होता है। बेचारी माँ के पास कुछ भी नहीं है, इलाज के लिए भी नहीं है, जो मशीन से हाथ से धोना पड़ता है। रोज कपड़ा पहना देते हैं तो रोज कम से कम 10-20 पैट में लेटरिंग करके रख देता है। इतना सारा कपड़ा धोना पड़ता है और अकेले करते हैं। इलाज के लिए कहाँ गए? इलाज के लिए जितना हो सका, इसके पापा भी गया लेकिन वो भी नहीं गया, तो हम अकेले भी हर जगह गए, कहीं भी कोई बताया तो हम छोड़े नहीं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में है, दिल्ली एम्स है, दिल्ली मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे गई थी आप? हाँ, दिल्ली एम्स में भी गए, वहाँ पर भी अकेले तीनों बच्चा को ऑटो रिजर्व करके ऐसे पकड़ के इधर से उधर से जैसे तरह से जाते थे। फिर वहाँ तो पर डॉक्टर क्या बोला आपको? डॉक्टर बोला सही होगा। वहाँ पर भी जाते थे तो डॉक्टर के गले में हम लिपट जाते थे किसी तरह से, चाचा एक की औलाद की खुशी दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर सब्र देता था जो सही होगा। पर जितना जांच उच हुआ, आखिर में वही सुनने को पड़ा जो 50 लाख का एक इंजेक्शन लगेगा। वो भी बोला देंगे, पर यही कोई गारंटी नहीं था कब देगा, 10 साल में 5 साल में किराए पे कब तक रहते गरीब आदमी। आ गए घर तो 50 लाख रुपए आपके पास जुट नहीं पाएगा कभी, और आप इलाज करा नहीं पाएंगे, कभी नहीं जुटेगा। कहाँ से लाएंगे? मेरे पास अभी तक कितना पैसा लगा चुके हैं बच्चों में? 5-6 लाख से ऊपर लगा दिए, जो भी था बेच बिकिन के। कर्जा अभी तक ये सब का कर्जा खेदार रहा है। अभी कर्जा चुकाती हैं? चुकाते हैं, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, मीडिया में आने का मकसद ये है कि बच्चों की मदद की जाए, तो मदद के लिए आपको क्या चाहिए थोड़ा बताएंगे?
मदद के लिए हमको दौलत पैसा नहीं चाहिए, यही पैसे से हर चीज़ होगा, लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं। खाने के लिए तो खुद मेहनत करके हम खा सकते हैं, लेकिन बच्चा के लिए वही पैसा की ज़रूरत है। आप सबसे मदद मांग रहे हैं, जो मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सब चाचा भाई बाप बहन जो भी देख रहे हैं, तो हम शौक से मीडिया में नहीं आए हैं और मजबूरी में बेसहारा हर तरफ से ठुकरा कर आए हैं। तो आप सब सहारा बनिए ताकि मेरा एक भी औलाद सही हो सके, एक भी औलाद की खुशी दे दीजिए। आप सबसे कोई भारी नहीं होगा पड़ेगा। नीतीश चाचा आपसे भी बोल रहे हैं, जो भी है जहाँ से के भी सरकार है, ये नहीं देखिए हम यहाँ की सरकार हम नहीं करें, लेकिन एक माँ के दर्द समझिए, ताकि किसी के वजह से मेरा एक भी औलाद सही हो जाएगा, माँ कहने के लायक हो जाएगा, मेरे सहारा बनेगा जीने का। तो ये माँ जिंदगी भर जा तक रहेगा, आप सबका एहसान कभी नहीं भूलेगा और जब तक रहेगा तब तक आप सबका दुआ देते रहेगा। मेरे एक भी औलाद को आप सब चाहिएगा तो सही करवा दीजिए। आप सब लगिएगा तो दिल्ली में भी बगैर पैसा का इलाज हो जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। और जो भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं, मेरे ये वीडियो में अकाउंट नंबर दे देंगे, आप सब 10 रुपया 20 रुपया जो भी है इस माँ के लिए हेल्प कीजिए, ताकि मेरा एक भी औलाद सही हो जाएगा, माँ कहने का लायक हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा दूर तक आदमी जाने मेरे बच्चे के बारे में। और जो भी है जहाँ पर भी है डॉक्टर है कोई है तो बताइए मेरे बच्चे के बारे में, तो हम लेके आएंगे। एक भी औलाद की कम से कम खुशी दे दीजिए। और मेरे चैनल भी है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं किस तरह से हम बच्चे को रखते हैं। वो भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मजबूरी में बनाते हैं। आप सब जाके देख सकते हो। खुशबू ब्लॉग 8674 है और फेसबुक पे जाए खुशबू ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं मेरे बच्चे की किस हालत है। और यहाँ पर भी आ सकते हैं, जो भी है मीना मानवीय अध्यक्ष है वो एक औरत होने के नाते आप आइए मेरे तक, हमको सब्र दीजिए ताकि मेरा एक भी औलाद सही हो सके। और जिसका भी हम नाम नहीं जानते हैं वो सबको भी कहते हैं आइए मेरे बच्चे को दिखाइए। और जो भी मीडिया वाले भाई सब है आना चाहते हैं तो मेरे घर पे आइए और मेरे बच्चे को दिखाइए। मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है, ये ऊपर वाला के देन है। हम भी नहीं चाहते थे जो मेरा बच्चा ऐसा होगा। और जो भी वीडियो में पड़ेगा मेरा नंबर पड़ेगा हम दे देंगे, 8252 40061 होगा। उस पर ज़रूर आप सब अगर कॉल भी कर सकते हैं और जो भी मदद करना चाहते हैं मदद करिएगा। इस बहन के लिए थोड़ा सा भी दुख में शामिल होइए और सहारा बनिए। आप सब सहारा बनिएगा तो कोई भारी बात नहीं है। जो भी नेता है, जो भी नीतीश चाचा और तेजस्वी भैया और लालू यादव है, जो भी है मेरे बच्चे के लिए आप सब देखिए आँख खोल के, जो एक माँ कितना परेशान है। आप सब आवाज़ उठाइए, आप सब लगिएगा तो कोई भारी बात नहीं है। मेरा बच्चा का फ्री में भी इलाज हो सकता है। आप तक आवाज़ आप तक ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक यह वीडियो जाना चाहिए, ताकि सरकार के तरफ से भी मेरा हेल्प हो मेरे बच्चे के लिए। मेरे पास अभी तक राशन कार्ड भी नहीं बना है।